In this video, we are going to discuss concept of physics volume 2 chapter 4 law of thermodynamic MCQs. इसमें हम केवल और केवल सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. इसमें एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. तो इसमें सर्च करते हैं कंजर्वेशन ऑफ हीट, नो. कंजर्वेशन ऑफ वर्क, नो. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नॉट एट ऑल. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द करेक्ट आंसर. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काफी आसान है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आई थिंक आप लोग को याद होगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. यही होता है और ये पूरी तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की यदि बात करें, इफ हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर. यदि आप टेम्परेचर नहीं बदलना चाह रहे हैं तो देखो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज. देखो टेम्परेचर आप बदल ही नहीं रहे हो, इंटरनल एनर्जी पूरी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो यदि आप टेम्परेचर में बदलाव नहीं कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज. ऐसी बात बोलना बेकार है, ठीक बात नहीं है. इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज ऐसा नहीं है. देखोगे इफ हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस देन क्या होगा, द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क. ऑब्वियसली यदि आप हीट सप्लाई करेंगे तो देखो मान लो कि ये कंटेनर है, आपने हीट देना स्टार्ट किया, इसको हीट देना स्टार्ट किया, तो हीट लेने के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर तो बढ़ना नहीं है. क्यों टेम्परेचर बढ़ना नहीं, क्योंकि लिखा हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इसका मतलब जितना हीट यहां से लिया उतना यहां पे पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहां पे वर्क हो गया. दिस इज द वर्क. तो जितना भी हीट लिया वो पूरी तरीके से वर्क डन में चला गया और इस प्रोसेस में गैस विल डू पॉजिटिव वर्क. ये पक्की बात है. गैस एक्सपेंशन होगा हीट लेने के बाद और पॉजिटिव वर्क करेगा, और ये उतना ही पॉजिटिव वर्क करेगा जितना हीट सप्लाई करेंगे, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वेरी नाइस. नेक्स्ट figure shows two processes A and B in the system. Let delta Q1 and delta Q be the heat given to the system in process A and B respectively. Then देखो A प्रोसेस में यहां से आप यहां पहुंच रहे हैं, ठीक है. तो डेल्टा U इन प्रोसेस A जो हुआ वो पक्की बात है कि डेल्टा यू इन प्रोसेस बी होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन. यहां का जितना इंटरनल एनर्जी है और यहां का इंटरनल एनर्जी वो फिक्स्ड है. ऐसे जाओ या नीचे से जाओ फर्क नहीं पड़ता. तो इंटरनल एनर्जी इन ए इज सेम एज इंटरनल एनर्जी इज बी. ये पहली बात. दूसरी बात, यदि मैं यहां पे बात करूं कि वर्क डन, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. यदि मैं प्रोसेस ए की बात करूं, ए प्रोसेस ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में जितना वर्क डन हुआ, कुछ वर्क डन होगा और कुछ हीट भी होगा. नीचे वाले प्रोसेस, यदि हम प्रोसेस बी की बात करें, तो डेल्टा यू डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डैश माइनस डेल्टा डब्ल्यू डैश. बट वी नो दैट ये यहां पे जो इंटरनल एनर्जीज है बोथ आर सेम, ये सेम है. इसका मतलब जिसमें ज्यादा वर्क उसमें भी हीट ज्यादा होगा, जिससे कि इसका डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे. तो ए में वर्क डन ज्यादा है. क्यों, क्योंकि ए का एरिया अंडर द कर्व विथ वॉल्यूम एक्सिस ज्यादा है, तो वर्क डन इन ए इज मोर. तो ए में यदि वर्क डन ज्यादा है तो ए में हीट भी ज्यादा होगा. मतलब हीट इन वन इज ग्रेटर देन हीट इन टू. काफी आसान है. देखो इंटरनल एनर्जी तो फिक्स रखना है ना, तो जिसमें हीट का, जिसमें वर्क डन ज्यादा होगा उसमें हीट भी ज्यादा होगा, जिससे कि डिफरेंस फिक्स रहे, ये फिक्स रहे. तो वर्क डन किस में ज्यादा है भैया, वर्क डन ज्यादा है ए में. तो ए में यदि वर्क डन ज्यादा है तो ए में हीट भी ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि डिफरेंस रखना है फिक्स्ड, राइट. नेक्स्ट थर्ड की बात करें, रेफर द फिगर, द सेम फिगर. लेट डेल्टा यू एंड डेल्टा यू टू बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस ए एंड बी. देन अब ये तो अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस एग्जांपल में ही, प्रीवियस क्वेश्चन में, एमसीक्यू नंबर 3 में. तो इसमें देखोगे दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, और इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी फर्स्ट प्रोसेस वो बराबर होगा इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन सेकंड प्रोसेस. दोनों बराबर रहने वाले हैं क्योंकि दोनों का फाइनल पोजीशन तो सेम है ना. ऐसे जाओ या किसी तीसरे पाथ से ऐसे जाओ, तीसरे में भी सेम ही रहने वाला, फर्क नहीं पड़ता, राइट. ओके नेक्स्ट इसमें देखेंगे, कंसिडर प्रोसेस ऑन द सिस्टम शोन इन द फिगर. ड्यूरिंग द प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम. देखो यहां से यहां जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअसली वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. in the diagram continuously volume is increasing. In this situation
कंटिन्यू तो पूछा है क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम, पहला पार्ट है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक है। दूसरे भी पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग बिल्कुल नहीं, देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, यदि उल्टा एरो रहता तो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो जाता। फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, नो, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन नो। नेक्स्ट ध्यान देंगे, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, पहला है इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीजेस। देखो ऐसा होता नहीं है हर बार, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यदि आपने हीट दिया और उतना ही वर्क डन हो गया तो इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, राइट। या फिर आपने हीट दिया और ज्यादा वर्क डन आपने ले लिया, ज्यादा वर्क डन ले लिया, इन दैट सिचुएशन जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो हर बार इंक्रीज होगा ये नेसेसरी नहीं है, इट मस्ट इंक्रीज। फर्स्ट वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा हर बार होगा ऐसा नहीं है। इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यदि कोई सिस्टम पॉजिटिव वर्क कर रहा है इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीजेस, ये बिल्कुल सही बात है। देखो भाई पॉजिटिव वर्क करना है ना, तो मान लेते हैं ये पिस्टन लगा पड़ा है यहां पे और गैस को पॉजिटिव वर्क करना है, तो ऑब्वियसली ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस होगा, तभी तो नीचे के जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पिस्टन पे नीचे से फोर्स लगाएंगे और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, देन ओनली पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो सेकेंड वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, गलत बात। ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, गलत बात। बी इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग, सी दिस वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पेज नंबर 7 एमसीक्यू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू, पेज नंबर 61। सी एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम द स्टेट आई टू द स्टेट एफ, आई से एफ जा रहा है, as shown in the figure the work done by the gas during the process is। देखो कभी भी कोई भी कर्व दिया हो तो किसके बीच में है बना हुआ कर्व वो देखना जरूरी है। तो यदि ये देखो ये P वर्सेस प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच का कर्व है, यहां से डॉटेड है और यहां सॉलिड है और यहां से इनिशियल एंड दिस वन इज फाइनल, ऐसा बना हुआ है। इन दिस प्रोसेस आप लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT। अब देखो an ideal gas goes from a state I, an ideal gas मतलब ideal gas fixed है, मतलब number of mole constant है, R constant है ही है। और देखो दे प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लीनियरली वैरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दिस इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो भैया आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम बदल ही नहीं रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज जीरो, बिकॉज इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज जीरो। दिस इज द आंसर, डन। नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर टू प्रोसेसेस ऑन अ सिस्टम एज शोन इन द फिगर, the volume in the initial state are the same in the two processes and the volume in the final state are also the same। मतलब initial volume first process नीचे वाला A में और final volume जो A और B में है वो same है, ऐसा दिया हुआ है। Same. Let delta W1 and delta W2 be the work done by the system in the process A and B respectively. Then इनके बीच का रिलेशन देखो, वर्क डन का सीधे सीधे फॉर्मूला हम लगाएंगे, बात खत्म। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, PdV। अब भैया देखो dV तो सेम है दोनों के लिए, सेम है दोनों के लिए क्योंकि इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो dV सेम है। तो जिसका प्रेशर ज्यादा है उसमें वर्क डन ज्यादा, सीधी बात है। तो प्रेशर किस में ज्यादा है भाई, ग्राफ में देखो, इस A में ज्यादा है क्या, नहीं। B में ज्यादा है क्या, यस। B में ज्यादा प्रेशर है तो B वाले का वर्क डन ज्यादा होगा, तो B वाले का वर्क डन मतलब थर्ड वन, वर्क डन 2 इज ग्रेटर देन वर्क डन 1। बहुत आसान है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, this is the question. A gas is contained in a metallic cylinder. This is the last question of MCQ. Single correct answer. A gas is contained in a metallic cylinder. Metal का सिलेंडर है, मतलब उसमें से हीट अंदर बाहर हो सकता है। Fitted with a piston, और पिस्टन से हमने उस मेटेलिक सिलेंडर को हमने फिल कर रखा है पिस्टन से। और क्वेश्चन में दिया हुआ है द पिस्टन इज सडनली मूव टू अ कंप्रेस move into compress the gas and is maintained at this position। हमने क्या किया,
पिस्टन को अचानक कंप्रेस किया जल्दी से, और कंप्रेस करने के बाद क्या किया हमने, पिस्टन को उसी कंप्रेस्ड पोजीशन पे मेंटेन रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली आपने सडन कंप्रेस किया तो दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, सडन हुआ है, हीट का ट्रांसफर जल्दी नहीं हो पाया होगा। इन दैट सिचुएशन इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया होगा, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, टेम्परेचर बढ़ गया होगा। अब इसमें पूछा हुआ है कि एज द टाइम पासेस प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर, अब ये सडन हुआ है तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो अब क्या होगा, अब ये गैस इस वॉल से धीरे धीरे हीट को बाहर फेंकेगा, हीट सराउंडिंग में देगा, और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मेटल का वॉल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पे देखो, आपने कंप्रेस करके फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, देखो मेंटेन एट दिस पोजीशन, उसी पोजीशन पे फिक्स कर दिया। जब आपने उसी पोजीशन पे फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट कर दिया आपने, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है ये, क्योंकि आपके गैस का लीकेज नहीं है, एंड आर इज ऑल्सो कांस्टेंट। इन दिस सिचुएशन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। व्हाई टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, क्योंकि सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, तो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एंड प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो सब कुछ कांस्टेंट है, तो यदि टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी घटेगा। एज टाइम पासेस प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर विल, करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।